नमस्कार, मैं प्रिया आज फिर एक बार। कहते हैं अच्छे लेखक बनने की प्रेरणा हमें अच्छी किताबों से मिलती है। हम कितने भी अच्छे विचार मन में लाएं, पर उन्हें शब्दों में पिरोने की कला किताबें पढ़ने से ही मिलती है। देखिए, आज की कविता भी कुछ इसी प्रकार है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। कुछ समय दीजिए इन किताबों को। जी हाँ, कुछ समय दीजिए इन किताबों को। काफी समय से विचारों को शब्दों में ढाल नहीं पा रही थी। काफी समय से विचारों को शब्दों में ढाल नहीं पा रही थी। स्वयं ही कार्यों में इतनी मसरूफ थी कि कुछ लिख ही नहीं पा रही थी। शेल्फ पर रखी किताबों की धूल रोज साफ करती थी, पर उन्हें खोल कर पढ़ने से डरती थी। बस इस क्षण नहीं, कुछ समय पश्चात पढ़ लूंगी। आज कल नहीं तो किसी दिन अंतराल में पढ़ लूंगी। आज हाथ में किताब थाम पढ़ना शुरू किया ख्वाबों को। जी हाँ, आज हाथ में किताब उठा पढ़ना शुरू कर दिया ख्वाबों को। यकीन मानिए, समय को थामने का श्रेय जाता है इन किताबों को। चाहे वो चेतन भगत हो या प्रीति शेनॉय, या फिर वो स्कूल की किताबें जिन्हें पढ़ना हमने कभी नहीं किया एंजॉय। मैंने आज भी संभाला है कुछ पन्नों को, कुछ किताबों को। मैंने आज भी संभाला है कुछ पन्नों को, कुछ किताबों को। निसंदेह मेरी हर मनोदशा को संभालने का श्रेय जाता है इन किताबों को। ये जिंदगी एक संघर्ष है, इसे लड़कर तो देखिए। जी हाँ, ये जिंदगी एक द्वंद्व है, इसे लड़कर तो देखिए। शेल्फ पर पड़ी किताबों की धूल हटा, उन्हें पढ़कर तो देखिए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है इन किताबों में। मेरी सुनिए तो पढ़कर देखिए, किसी की जिंदगी का तजुर्बा है इन किताबों में। लिखे मिले कुछ अनकहे जज्बात किताबों के आखिरी पन्नों पर। जी हाँ, पुरानी किताबों में लिखे मिले कुछ अनकहे जज्बात किताबों के आखिरी पन्नों पर। बस उन्हीं पुरानी यादों को तरोताज़ा करने का श्रेय जाता है इन किताबों को। सच तो ये है कि यदि अंधकार से आना है उजाले में, जी हाँ, यदि अंधकार से आना है उजाले में, तो पढ़ लीजिए इन किताबों को। समय तो कभी नहीं होगा, यकीन मानिए, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए इन किताबों को।